दृष्टि आईएएस के आरडी आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। शोधकर्ताओं, लेखकों, कवियों की मूल रचनाओं, किसी ब्रांड के मूल उत्पादों और किसी स्थान विशेष के विशिष्ट उत्पादों को अक्सर नकली प्रतियों, नकली उत्पादों से उनकी छवि खराब करने और उनकी बिक्री प्रभावित होने का खतरा बना रहता है। इन मूल कृतियों या मूल उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही बौद्धिक संपदा अधिकार अस्तित्व में आए। यह अधिकार विचारों, सृजन और नवाचारों को एक कानूनी ढाल प्रदान करते हैं ताकि आपकी रचनात्मकता केवल आपके ही नाम से जानी जाए। बौद्धिक संपदा अधिकार केवल किसी वस्तु या सेवा की सुरक्षा नहीं करते, बल्कि यह रचनात्मकता, नवाचार और व्यावसायिक प्रतिष्ठा की नींव को भी मजबूत करते हैं। चाहे वह एक लेखक की किताब हो, वैज्ञानिक का शोध पत्र या एक संगीतकार की धुन या एक छोटे उद्योग का अनोखा उत्पाद, हर एक का अधिकार बनता है कि उसकी मेहनत और सृजन का उचित सम्मान और लाभ उसे मिले। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में बौद्धिक संपदा अधिकार के विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले जानते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, उन अधिकारों का समूह है जो किसी व्यक्ति या संगठन को उसके सृजन, नवाचार या विचारों पर कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह अधिकार बौद्धिक या रचनात्मक कार्यों पर होते हैं, जैसे कि साहित्य, संगीत, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और तकनीकी आविष्कार। बौद्धिक संपदा अधिकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति या संगठन के सृजन को न केवल मान्यता मिले, बल्कि उसे आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सके। जब कोई व्यक्ति कोई नया उत्पाद, तकनीक या रचना तैयार करता है, तो वह उसे कानूनी तौर पर पंजीकृत करवा सकता है ताकि कोई और उसका अनुचित उपयोग न कर सके। इसका अर्थ है कि बौद्धिक संपदा अधिकार विचारों और सृजन को वैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे उनके निर्माता को विशिष्ट अधिकार मिलते हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी रचनाकार, लेखक, संगीतकार या वैज्ञानिक अपने कार्य को सुरक्षित रख सकता है, जिससे उसकी आजीविका और नवाचार को बढ़ावा मिले। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ ही नहीं, बल्कि नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहन देना भी है। आइए अब जानते हैं कि इन बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्व क्या है। बौद्धिक संपदा अधिकार का समाज, उद्योग और व्यक्तिगत स्तर पर अत्यधिक महत्व है। मसलन आईपीआर के माध्यम से नए विचारों और सृजन की सुरक्षा होती है, जिससे लोगों को नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने का प्रोत्साहन मिलता है। जब किसी के विचारों और रचनाओं की सुरक्षा होती है, तो वे उसे बाजार में लाने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं, जिससे उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। हालांकि इसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकार व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में निष्पक्षता, पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। इससे कॉपीराइट उल्लंघन और नकली उत्पादों के प्रसार को रोका जा सकता है। साथ ही आईपीआर के माध्यम से न केवल नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि नई तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं के निर्माण से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार उपभोक्ताओं को नकली उत्पादों से बचाते हैं, जिससे वे वास्तविक और गुणवत्ता वाले उत्पादों तक पहुंच बना सकते हैं। इस प्रकार बौद्धिक संपदा अधिकार न केवल रचनाकारों को उनके कार्यों की सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि समाज और देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए अब जानते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार कई प्रकार के होते हैं, जो विभिन्न रचनात्मक और औद्योगिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। मसलन कॉपीराइट का अधिकार यह साहित्य, कला, संगीत, सॉफ्टवेयर और अन्य रचनात्मक कार्यों को सुरक्षा प्रदान करता है। कॉपीराइट का उद्देश्य लेखक को उसके साहित्यिक या कलात्मक कार्य का स्वामित्व देना है, ताकि उसकी अनुमति के बिना कोई भी उसके कार्य का उपयोग न कर सके। इसी तरह पेटेंट का अधिकार होता है। पेटेंट उन नई खोजों और तकनीकी आविष्कारों पर अधिकार देता है जो नए, अनोखे और उपयोगी हों। यह आविष्कार को उस तकनीकी के उपयोग, उत्पादन और बिक्री का विशेषाधिकार प्रदान करता है।
इसके अतिरिक्त ट्रेडमार्क भी एक बौद्धिक संपदा अधिकार है। यह किसी ब्रांड, प्रतीक, नाम या लोगो को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे वह एक विशिष्ट पहचान बना सके और ग्राहकों के बीच विश्वास कायम कर सके। भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग भी इसी प्रकार का अधिकार प्रदान करते हैं। यह उन उत्पादों को सुरक्षा देता है जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान की विशिष्टता को दर्शाते हैं, जैसे कि दार्जिलिंग चाय, बनारसी साड़ी आदि। इसके अलावा डिजाइन अधिकार किसी उत्पाद के स्वरूप, आकार, रंग या सजावट की सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे उत्पाद की विशिष्टता बनी रहती है। गौरतलब है कि इन सभी प्रकारों का मुख्य उद्देश्य नवाचार, रचनात्मकता और ब्रांड पहचान की सुरक्षा करना है, जिससे समाज में नए विचारों और खोजों को बढ़ावा मिले। आइए अब जानते हैं बौद्धिक संपदा अधिकारों की विशेषताएं क्या होती हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा की अवधि और क्षेत्रीयता सीमित होती है। जैसे कॉपीराइट की सुरक्षा आमतौर पर लेखक के जीवन काल और उसके बाद 60 साल तक होती है, वहीं पेटेंट की सुरक्षा अवधि 20 साल होती है। इसके अलावा आईपीआर का हस्तांतरण संभव है, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क का लाइसेंसिंग या बिक्री। इसका अर्थ है कि स्वामित्व धारक अपने अधिकार को किसी और को स्थानांतरित कर सकता है। आईपीआर के माध्यम से वित्तीय लाभ भी होता है। बौद्धिक संपदा अधिकार धारकों को उनके नवाचार या रचनात्मक कार्य के माध्यम से वित्तीय लाभ कमाने का अधिकार देता है, जो उन्हें अपने कार्यों का उपयोग करने या बेचने से प्राप्त होता है। धारकों को लाभ होने के अलावा इससे समाज को भी लाभ होता है। आईपीआर के माध्यम से समाज को भी वैज्ञानिक, तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्रों में नई नई खोजों का लाभ मिलता है। बौद्धिक संपदा अधिकार में धारकों को प्रवर्तन और संरक्षण की भी सुविधा होती है। बौद्धिक संपदा अधिकार का प्रवर्तन कानून के माध्यम से किया जाता है, जिससे उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। जैसे अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी का ट्रेडमार्क या पेटेंट का उपयोग करता है, तो उसे कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन सवाल है कि भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों की क्या स्थिति है। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्व तेजी से बढ़ रहा है, विशेष रूप से तकनीकी और आर्थिक विकास के संदर्भ में। भारत सरकार ने आईपीआर को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न नीतियों और कानूनों को लागू किया है, जैसे कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, आईपीआर के प्रति जागरूकता फैलाना और प्रवर्तन की प्रणाली को सशक्त बनाना है। भारत में कॉपीराइट एक्ट 1957, पेटेंट एक्ट 1970, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और डिजाइन एक्ट 2000 जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े कानून हैं, जो विभिन्न प्रकार के आईपीआर की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े विवादों के निपटान के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार न्यायाधिकरण भी बनाया गया है। आइए अब जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकार की क्या स्थिति है। विश्व व्यापार संगठन और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए कई समझौते और नीतियां बनाई हैं, जैसे कि ट्रिप्स समझौता और पेरिस कन्वेंशन। गौरतलब है कि ट्रिप्स समझौता आईपीआर के लिए न्यूनतम मानकों को स्थापित करता है और सभी डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों को इसका पालन करने के लिए बाध्य करता है। वहीं पेरिस कन्वेंशन, यह समझौता विभिन्न देशों के बीच पेटेंट और ट्रेडमार्क की सुरक्षा के लिए समान मानकों को लागू करता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। आइए जानते हैं कि बौद्धिक अधिकारों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। हालांकि बौद्धिक संपदा अधिकार नवाचार और रचनात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके प्रवर्तन और संरक्षण में कई चुनौतियां भी आती हैं, जैसे कि पायरेसी और कॉपीराइट उल्लंघन। डिजिटल युग में कॉपीराइट का उल्लंघन एक प्रमुख समस्या है। संगीत, फिल्में और सॉफ्टवेयर की अवैध प्रतियां इसकी बिक्री को सीधे प्रभावित करती हैं। इसके अलावा नकली उत्पादों का प्रसार भी एक बड़ी समस्या है। नकली उत्पादों के उत्पादन और बिक्री से न केवल ब्रांड की छवि खराब होती है, बल्कि उपभोक्ता भी प्रभावित होते हैं। लेकिन इन चुनौतियों का प्रमुख कारण कानूनी जागरूकता की कमी है। कई लोगों को आईपीआर के कानूनी पहलुओं की जानकारी नहीं होती, जिससे वे अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। तो आइए अब नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। बौद्धिक संपदा अधिकार एक ऐसा कानूनी ढांचा है जो रचनात्मकता, नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह न केवल सृजनकर्ताओं और आविष्कारकों को
उनके कार्यों की सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि उन्हें अपने नवाचार का वित्तीय लाभ उठाने का भी अवसर देता है। आईपीआर का मुख्य उद्देश्य समाज में रचनात्मकता और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना है, जिससे नए विचार और उत्पाद जन्म ले सकें। जब किसी भी समाज में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, तो वह समाज नवाचार, अनुसंधान और विकास में तेजी से आगे बढ़ता है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यह न केवल देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा में भी मदद करते हैं। हालांकि आईपीआर के प्रभावी प्रवर्तन और जागरूकता की कमी कई बार एक बड़ी चुनौती साबित होती है, जिससे नवाचार के दुरुपयोग और कॉपीराइट उल्लंघन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए आईपीआर के क्षेत्र में सुधार और सख्त कानूनी संरचना की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार, उद्योग और समाज के सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। सरकार को आईपीआर से जुड़े कानूनों को सशक्त बनाना होगा और जनता के बीच जागरूकता फैलानी होगी, ताकि लोग अपने अधिकारों को समझ सकें, उन्हें सही तरीके से लागू कर सकें। इसके साथ ही कंपनियों और व्यापारिक संगठनों को भी अपने उत्पादों और सेवाओं की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे। इस प्रकार बौद्धिक संपदा अधिकार एक ऐसा साधन है जो व्यक्तिगत सृजनकर्ताओं और संगठनों के आर्थिक हितों की रक्षा करता है और समग्र समाज को नए नए विचारों और नवाचारों का लाभ देता है। अगर इसका सही तरीके से उपयोग और संरक्षण किया जाए तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था और सशक्त बना सकता है, साथ ही समाज के सभी वर्गों के लिए विकास और समृद्धि के नए रास्ते खोल सकता है। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। बौद्धिक संपदा अधिकार से आप क्या समझते हैं? यह कैसे किसी ब्रांड, फिल्म या किसी रचना को संरक्षण प्रदान करता है? डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।